मलिक जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में तमाम जो नेता है, विपक्षी नेता विपक्ष को भी सस्पेंड कर दिया है, सिर्फ यही बात थी कि क्यों वहाँ से भीमराव अंबेडकर भगत सिंह का फोटो क्यों हटाया, उसमें बवाल हो रहे थे। देखिए, ऐसा मैं आपको मैंने एक चीज बता दूं, जैसे इन्होंने बाबा साहब का फोटो को हटाया है ना बीजेपी वालों ने, ऐसे ही जनता इनको उठा के बाहर फेंकेगी। ऐसे ही जनता एक दिन लिख लीजिए, इनको उठा के बाहर फेंकेगी। अभी बहुमत के साथ जीते हैं। मशीनी है, मशीनी गवर्नमेंट है ये, मशीनी गवर्नमेंट। मैं बार बार कहता हूँ, ये पब्लिक के ओपिनियन से नहीं जीते, पब्लिक ने इनको मैंडेट नहीं दिया। ये मशीनी सरकार है, ये दिल्ली सरकार मशीनी सरकार है। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये भी नहीं चलेंगी, ये भी 1 साल के मुख्यमंत्री हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? भविष्यवाणी नहीं, मैं कोई वो थोड़ी ज्योतिष थोड़ी हूँ। 1 साल मैं बोल रहा हूँ, 1 साल चलेंगे। इतना अच्छा मुख्यमंत्री बना है, मोदी जी के पसंद से बने हैं। आप ट्विटर देखिए, पता चलेगा कितना अच्छा मुख्यमंत्री है। क्या है ट्विटर में? आप देखिए ना, मैं तो कहता हूँ मुझे शर्म आती है। इनके जो ट्विटर में इनकी जो भाषा है, महिला अच्छी है भाषा अच्छी नहीं। महिला अच्छी है भाषा अच्छी नहीं है। महिला अच्छी है भाषा अच्छी नहीं है। ट्विटर देखिए ना किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए शर्म की बात है। हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? लोग पूछते हैं कि ये मुख्यमंत्री कैसी है, तो ट्विटर नहीं देखा? किसी को पूछो मुख्यमंत्री बन गई, महिला मुख्यमंत्री बन गई, तो वो कह रहे ट्विटर भी देखो। और किसी को बोलो महिला मुख्यमंत्री बन गई, ट्विटर देखो। इस जवाब खड़क से जवाब देते हैं। आप ट्विटर देखिए, इनकी भाषा देखिए, ये कैसे बोल रही है। तो पहले की बात थी ना, अभी मुख्यमंत्री बनने की बात। पहले की बात कुछ भी हो, एक राजनीतिक आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। कितने भी साल हो जो कोई भी हो, राजनीतिक व्यक्ति भाषा को उस पर कंट्रोल करता है, अपनी जुबान पे कंट्रोल करता है। जुबान कैसी है, कहते हैं ना, जो जुबान खट्टा मीठा सब बताती है। जुबान लंबी हो वो भी पता चलता है, छोटी हो वो भी पता चलता है। जो तीर निकल जाए बदजुबानी का वो वापस नहीं आता है। लोग उसको ध्यान में रखते हैं। तो भगत सिंह का जो फोटो हटाया है या भीमराव अंबेडकर का फोटो हटाया है, उन्होंने बोला ये रूम के अंदर ही है, क्यों है? तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए मैडम। ये भीम साहब अम्बेडकर साहब का अपमान किया था गृह मंत्री जी ने संसद में। राहुल जी ने कहा था अपमान हुआ, पूरे देश में विरोध, पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया था, पूरा देश। वो हमारे आदर्श हैं, संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र के निर्माता हैं। बोलना उन्होंने सिखाया हमें, उनका तुम इस तरह के अपमान करोगे? अपमान थोड़ी ना हुआ, फोटो साइड में लगाया कह रहे हैं। अरे कहा है ये, कहा ये सम्मान करने वाले लोग, ये सम्मान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या बात कर रहे हो मैडम? अजीब ही आज अजीबो गरीब सी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों की बात करो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, सिलेंडर 500 रुपए का देना, उसके बात करते कि हम आके 500 रुपए का सिलेंडर लेंगे। वो बातें दरकिनार, लोगों को क्यों भरम जाल में डालते हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? तुम्हारा काम है, 12 साल से तुम गुमराह करते हो बीजेपी वाले। अब सत्ता में आ गए, तानाशाही करोगे, गुंडागर्दी करोगे, ये पता लगता है कि ये तानाशाही है। तो गुमराह अगर करे तो दिल्ली ने इतना बहुमत में क्यों जिता दिया? और दिल्ली ने बहुमत नहीं दिया मैडम, आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ये मशीनी सरकार है, मशीनी सरकार है, पब्लिक के मैंडेट से नहीं है। 48 से ये क्या करते हैं, इतने वो करते हैं प्लानिंग, इतनी प्लानिंग से काम करते हैं कि 36 सीट पे सरकार बनती है, 48 कर दो और ओपोजिशन को 22 कर दो, ताकि किसी को शंका ना हो कि सरकार इस तरह से। ऐसे इन्होंने हरियाणा में करा, ऐसे इन्होंने महाराष्ट्र में करा। ये प्लानिंग से काम करते हैं। जनता इनके खिलाफ है, पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता बीजेपी के खिलाफ। बस हवा में बातें, हवा नहीं, हकीकत में बयान कर रहा हूँ। अगर देश की जनता को चाहती तो मोदी जी जैसे झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, लोगों का झूठ बोलो, 400 का नारा देते थे, 240 पे आकर राहुल जी ने उनको पटक दिया। मोदी जी ने बोला था 8 मार्च को हर एक महिला के खाते में पैसा पहुंचेंगे 2500 रुपए। आ गए आपके? अभी 8 मार्च तो आने दीजिए। 15 लाख पहुंच गए, 15 लाख पहुंच गए। 15 लाख फिर 2500 कितने हो गए? 15 लाख 2500, ये पहुंचेंगे सबके। और 15 लाख का क्या हुआ? ये झूठे लोग मैडम, इन पे आप क्यों विश्वास करते हो? 15 लाख उन्होंने कहा जुमला हो गया। अब 25 लाख का 2500 का ये उन्होंने कहा। लोगों की पेंशन जो उन्होंने बंद कर दी। कहाँ दिया? बुजुर्गों को पेंशन दी, सेंटर को जो लोग रिटायर हो गए उनकी पेंशन बंद कर दी इन्होंने। ये तो बीजेपी जो है, इन पे विश्वास करना ना, बिल्कुल रत्ती भर भी विश्वास मत करो। आपके जोश ही खत्म हो गया है, जैसे बात कर रहे हैं। जोश? और क्या? अरे मैं तो कांग्रेस का कार्य, जोश ही जोश है। क्या मैं चिल्लाऊं क्या? तो पहले भी जीरो। अरे सुन लीजिए मैडम, मुझे विधानसभा में भेज दो, संसद में मेरे से ऊंचा कोई बोल ही नहीं पाएगा, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो माइक बंद भी कर देंगे ना बिरला साहब और अनुमल की, तब भी आवाज गूंजेगी। तो आप ये बताइए दिल्ली में क्या होगा? 2500 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे बाबा, लिख लीजिए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये किसी भी बात को पूरा नहीं करेंगे। मेरी बात लिख लीजिए, किसी की वादे को पूरा नहीं करेंगे।
क्या एक मशीन लगाने से जमुना साफ होगी? मशीन कहाँ गई? और खरपतवार को हटाने से जमुना पास होगी? खरपतवार हटाया बस बीजेपी है, सब कुछ कर देंगे, देखिए। ओ भागो, जनता पकड़ेगी। ये भी जनता तैयार में बैठी है, भाग जाओ, जनता पकड़ेगी। भागो, जनता पकड़ेगी। इन लोग नारा दे रहे हैं, बेजान जाली पार्टी है, कुछ नहीं करने वाली। आपको उम्मीद है दिल्ली में एक बदलाव होगा? मैं करो 1 साल बाद बदल जाएगा। 5 साल 5 मुख्यमंत्री। हंसो मत मैडम, हकीकत बयान कर रहा हूँ। 5 साल ये 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे, हर साल इनका मुख्यमंत्री बदलेगा। ये मेरी वो मैं जो लेकिन महिला मुख्यमंत्री बना है, और पूरे देश के अंदर ममता बनर्जी के बाद ये मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं। पहले तो आतिशी थी, लेकिन दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है। पहले सुषमा स्वराज जी भी आई। मैं अभी की बात कह रही हूँ। सुन लीजिए, मैं भी पहले की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना पूरी। जब ये गड़े मुर्दे उखाड़ते मैं भी तो बता दूं ना आपको। पहले साहब सिंह वर्मा आए, साल बाद वो चले गए। फिर सुषमा स्वराज आई, साल बाद वो चली गई। 2 साल में 2 मुख्यमंत्री थे, इसीलिए 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे। ये कुछ नहीं करने वाले। वो प्याज पे चली गई थी सुषमा जी, प्याज 1200 करोड़ रुपए का प्याज मंगवाया था पाकिस्तान से, उसकी जान चली, लेकिन अब तो चली गई सुषमा जी। अब तो जांच का विषय सवाल ही पैदा, अब तो चली गई। जाने तो हमें नहीं ये बात करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले ना। महंगाई पे बात करो, अरे विधानसभा में तुम गए हो, महंगाई पे बात करो भाई। लोगों की महंगाई कम करेंगे, दिल्ली के लोग खुश होते हैं भाई। कल से कैबिनेट ने पास कर दिया, 500 का सिलेंडर मिलेगा, लोग खुश होते हैं। उसमें बेरोजगारी दूर बोला था कि पहली कैबिनेट से पास हो जाएंगे 2500। अरे मोदी जी की बात को कौन मान रहा है? तो दिल्ली वालों ने विश्वास तो कर लिया। विश्वास दिल्ली वाले, मैं कह रहा मशीनी सरकार है। दिल्ली वाले मोदी जी पे विश्वास नहीं करते, दिल्ली वाले बीजेपी पे विश्वास नहीं करते। बीजेपी झूठ का दायरा है, झूठ का दायरा। अब अभी भी ख्वाबों में है, ख्वाबों में नहीं, मैं सच। लोकसभा के अभी उसके पास है बीजेपी के पास, अब विधानसभा भी बीजेपी के पास है, फिर भी ख्वाबों में। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बैसाखियों पे है मोदी जी। आज नायडू जी आंखें फेर लें तो इधर से फेर लें नीतीश जी, तो मोदी जी धर्म से नीचे, धर्म से नीचे। मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए मैडम, राजनीति में राजा रंक हो सकता है, रंक राजा हो सकता है। कब बैसाखी कब गिर जाए, कौन सी बैसाखी कहाँ गिर जाए, कहाँ नीतीश जी की सोच काम कर जाए, कहाँ नालू की सोच काम कर जाए, तो बीजेपी कहीं नहीं है। लेकिन कल मोदी जी जाके बोलो लाडला, लाडला। उनको पूछो किस बात का लाडला कह रहे हो? जब यूको में लाठी चार्ज किया, लाडला नजर नहीं आया? जहरीली शराब पिलाई, वो लाडला नजर नहीं आया? यूको ने जो दिया था एग्जाम, लाठी से उनकी हड्डियां पसली तोड़ दी, तो कब था लाडला? और लाडला को ये याद करो, लाडला को बताना, अरे नीतीश जी बड़े नेता हो, बिहार के लोगों के लिए सोचो, बिहार के लोगों के हक की बात करो, बीजेपी के हक की बात मत करो। वो याद करो, अमित शाह ने कहा था नीतीश के लिए दरवाजे बंद, चंपारण में बोला था ना, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। तो नीतीश जी ने कहा था मर जाना मंजूर है, बीजेपी नहीं जाऊंगा, बीजेपी नहीं जाऊंगा। क्या सीना कि नहीं किया? मैं तो नहीं कह रहा, नीतीश ने क्या ना। तो ये चीजें सोचनी चाहिए, ये करेंगे। लेकिन मोदी है दिल्ली में भी, आपने देखा होगा किस तरीके से सब कुछ बदल के बिल्कुल सत्ता में आगे। 27 साल के बाद मोदी का लहर है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। 27 साल के बाद मोदी जी का अभी दिल्ली में 27 साल के बाद ही तो 400 की लहर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तो बना लिया। अरे सोनिया, मैं आपको यही तो कहा, नायडू जी, आपके नीतीश जी 240 पे पटक दिया राहुल जी ने लाके। 400 की बात है, 240 पे पटक दिया उन्होंने। तो ये राहुल जी जो सवाल करते, जवाब नहीं इनके पास। अब दिल्ली की जनता को बीजेपी का जवाब देना, इनके पास जवाब है नहीं, तो घुमा रहे हैं। अब महंगाई पे बात करो, सिलेंडर की बात करो, पेंशन की बात करो, वो दो विधवाओं को दो पेंशन, 2500 रुपए दो ना, कब दोगे? हैं? तो इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सुन लीजिए मेरी बात है पूरी। अम्बेडकर जी इस देश के निर्माता हैं, उनका जो संविधान है ना, ये एक बिंदु भी नहीं हटा सकते उसको। बीजेपी जितना मर्जी जोड़ रहा है, एक बिंदु हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये तो अपमान करने वाले लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, ये किसी का भला करने वाले नहीं है। तो इसलिए लोग आने वाले समय में बिहार में भी सरकार बनेगी राहुल गांधी तेजस्वी की, लालू यादव जिंदाबाद।